जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहे हैं स्टूडेंट की पढ़ाई के बारे में। दोस्तों, स्टूडेंट को सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु सर्वश्रेष्ठ होना आवश्यक है। आप इतिहास पलट के देख सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी इतने उच्च कोटि के विद्वान थे, तभी जाके अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर बने थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत पर राज किए थे। चाणक्य जी उनके सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। वीर शिरोमणि कुंवर प्रताप सिंह को आप देख सकते हैं। राघवेंद्र गुरु जैसे महान गुरु थे। इसलिए स्टूडेंट को सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ गुरु का चयन करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अगर गुरु अच्छा नहीं है तो कभी भी बड़ा ज्ञानी नहीं बन सकता। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं है, गुरु सर्वश्रेष्ठ है, तो नहीं मामा तो कन्हू मामा अवश्य हो जाएगा। अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा है और गुरु सर्वश्रेष्ठ है तो अवश्य महाज्ञानी बनेगा। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अभ्यास, पढ़ाई में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बातों को समझना, फिर योजना बनाना। हम बात करते हैं, अगर गुरु जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि अगर आप समझ लेते हैं बातों को, अभ्यास नहीं करते तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप समझ में बात नहीं आता और 18-20 घंटा पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। इसलिए स्टूडेंट को अभ्यास, उसके बाद बातों को समझना, फिर योजना बनाना, उसके बाद टाइम लिमिट। एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, वो आपको अभ्यास से ही होगा। और एग्ज़ाम हॉल में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, मान लेते हैं कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 60 नंबर सब्जेक्टिव है। तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले टाइम हमें किस में बचेगा, कौन जल्दी हम बना सकते हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, फिर बाद में सब्जेक्टिव को बनाएंगे। परीक्षा हॉल में दिमाग को एकाग्रमन करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब तक आप गुरु सर्वश्रेष्ठ नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, बातों को नहीं समझेंगे, समर्पण गुरु के प्रति नहीं होगा, धैर्य नहीं रखेंगे, और उसके बाद जहाँ तक आपको दारू, शराब, सिगरेट, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोरेंस करना पड़ेगा। इस सब से दूरी बना के रखना पड़ेगा आपको, तभी आप बड़े बन सकते हैं। इतिहास उल्टा कर आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट जी हो या चाणक्य जी हो या भास्कराचार्य जी महाराज जी हो, चाहे रामानुजाय जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी साहब जी हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, ये जितने उच्च कोटि के विद्वान बने हैं, एक अच्छे इंसान के साथ धार्मिक इंसान थे और बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी भी थे। ऐसा नहीं है कि आप उच्च कोटि के विद्वान शराब दारू पी के आप विद्वान नहीं बन सकते, उच्च कोटि के विद्वान नहीं बन सकते। विद्वान अवश्य बन सकते हैं,
ऐसे इतिहास के अंदर कई योद्धा हुआ जो आतताई था। जैसे आप चंगेज खान को देख सकते हैं, तैमूर को देख सकते हैं, बाबर को देख सकते हैं, औरंगजेब को देख सकते हैं। क्या इनको इतिहास के अंदर कोई आदर के साथ नाम लिया जाता है? नहीं। तो धर्म पे तो आपको रहना ही पड़ेगा, और अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो जाए, वो धर्म की बानों का सामना नहीं कर सकता। जैसे वीर शिरोमणि कुंवर प्रताप सिंह थे, जैसे अशोक सम्राट जी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, पेशवा बाजीराव थे, संभाजी महाराज जी थे। एक से एक सूरवीर थे भारतवर्ष में। सभी के सभी जो धर्म पे थे, आज भी आदर के साथ नाम लिया जाता है। इसलिए आपको पढ़ाई में एकाग्र, समर्पण, अभ्यास, धैर्य, गुरु सर्वश्रेष्ठ। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई एग्ज़ाम हो, गुरु सर्वश्रेष्ठ हो, बातों को समझे और फिर अभ्यास करे, तो वो कोई एग्ज़ाम पास करने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।